दोस्तों एसबीआई क्लर्क प्री का एग्जाम फाइनली खत्म हो गया है। अब एक सवाल बच्चों का लगातार चल रहा है। हालांकि कल मैंने एक कट ऑफ का वीडियो कर दिया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, एक बार उस कट ऑफ की वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत डिटेल एनालिसिस किया गया है और आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब एक सवाल बच्चों का ये भी आ रहा है कि सर मेरे अटेम्प्ट्स कम है, मैं क्या करूं सर, क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, कुछ स्टैट्स मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा और आप जो है वो एक अच्छे माइंडसेट के साथ मेंस की तैयारी कर पाएंगे। उस फंडामेंटल को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज कि आपको पेपर का लेवल तो समझ में आ गया कि हाँ भाई, हमने मैथ्स के पैटर्न को ओवरऑल अगर मैं कहूं, देख भाई 12 में से अगर लेट सपोज 3-4 शिफ्ट अगर मैथ की आसान रही होंगी तो आप ये समझिए कि सॉरी 16 शिफ्ट में अगर मान लीजिए 3-4 शिफ्ट अगर आसान रही होंगी तो आप इसको समझिए कि 10 से 12 शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी। यानी ओवरऑल पैटर्न मॉडरेट था आपका। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमने नंबर्स को भी बताया। अब मैंने आपको कल एक स्टैट शेयर किया था वो कट ऑफ वाले वीडियो में, उसको थोड़ा सा मैं एक स्टेप अप करता हूं। 2024 में आपका 5 तारीख को, 6 तारीख को, 11 को और 12 जनवरी को आप लोगों का एग्जाम था प्री का। ठीक है, सेम फ्लक्चुएशन जो हम लोगों ने इस साल देखी है, जो है वो प्री की प्रिपरेशन का, जो है वो प्री के एग्जाम का, वो हमने 2024 में भी सेम देखा था। लेवल हाई, फिर लेवल इजी, फिर लेवल हाई, फिर लेवल इजी, और इससे कट ऑफ में काफी फर्क पड़ा था। मतलब ये सवाल जो आप आज पूछ रहे हैं ना कि सर मेरे तो इतने ही अटेम्प्ट्स हैं, मैं क्या करूं, क्या मेरा जो है वो मेंस के लिए मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। आप जरा एक बार नंबर देखिए। सबसे पहली चीज, आपको ये कट ऑफ का डेटा देखना चाहिए जो 2023-24 का आप लोगों का बना हुआ था। ध्यान से एक बार देखिए। मैं यहां पे 2-3 स्टेट्स को साइड कर देता हूं, जिसमें वेस्ट बंगाल हो गया, जिसमें जो है वो आपका लेट सपोज वेस्ट बंगाल है, केरला है और लेट सपोज उड़ीसा है। कल मैंने आपको अंतर भी बताया था कि पर्टिकुलर स्टेट्स में कुछ जगह पे कट ऑफ एक्सेप्शनल जाएगा। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कर्नाटका की लास्ट ईयर 450 वैकेंसी थी। एक बार डेटा आप देखिए, कर्नाटका की यहां पे लास्ट ईयर, इसमें कर्नाटका है क्या, इसमें नहीं, इसमें है शायद। ये देखिए, कर्नाटका की लास्ट ईयर 450 वैकेंसी थी, इस बार केवल 50 वैकेंसी है। इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप ये समझते हैं कि जब पर्टिकुलर स्टेट, पूरे स्टेट की, मैं कर्नाटका स्टेट की बात कर रहा हूं, टोटल 50 वैकेंसी है, लेकिन बच्चे तो होंगे भाई, फॉर्म भरने वाले बच्चे होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं बहुत ज्यादा है, चलिए 1 लाख बच्चे हैं, 1 लाख बच्चे बहुत बोल दिए मैंने, चलो 50,000 बच्चे हैं। अगर 50,000 बच्चों ने फॉर्म भरा होगा और अच्छी मेहनत के साथ फॉर्म भरा होगा, तो आप समझ रहे हैं, अगर 50,000 बच्चे, यानी आप सिंपल वो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट देखिए ना, कि मार्केट में अगर प्याज कम है और प्याज लोग खरीद रहे हैं, तो दुकानदार अपने हिसाब से जो है वो प्याज को देगा, अगला आदमी उसे लेगा और प्रॉपर लेगा। जैसे अभी आपने देखा होगा, प्रयागराज के रास्ते पे जो है वो ऐसा न्यूज में आया है कि होटल वाले 4 रुपए का समोसा 40 में बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं भाई, आवश्यकता है उनकी। तो आप समझिए, जब 50 ही वैकेंसी है, 50,000 फॉर्म है, 50,000 बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो यहां पे इसका कट ऑफ तो एक्सेप्शनल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक्सेप्शन केस में आएगा, लेकिन सब नहीं आएंगे, सब नहीं आएंगे। 2-4 स्टेट्स को आप साइड यहां पे कर सकते हैं। अब देखिए, आप अगर कट ऑफ के नंबर को यहां पे देखेंगे, मैंने 80 साइड कर दिया, 77 साइड कर दिया, मैंने 76 साइड कर दिया। अब आप एक इन जनरल नंबर देखिए, छत्तीसगढ़ 62 कट ऑफ, बिहार 51 कट ऑफ, इसके बाद गुजरात आपका 51, दिल्ली 57 कट ऑफ, हरियाणा यहां पे 58 कट ऑफ, इसके बाद झारखंड यहां पे 56 कट ऑफ, कर्नाटका 56 कट ऑफ, उत्तराखंड यहां पे फिर जो है वो 63 कट ऑफ, उत्तर प्रदेश यहां पे 60 कट ऑफ, देन तेलंगाना 42 है, तमिलनाडु जो है वो 65 है, राजस्थान 57 है, मध्य प्रदेश 67 है। कहने का मतलब ये है, कल जो हम लोगों ने नंबर शेयर किया था कि हाँ भाई देखिए 63 से 71 के बीच कट ऑफ जाएगा, उसमें मैंने ये कहा था कि ये जो 63 के नंबर हैं, इसमें आप जो है वो -3 -5 जो है वो करके चल सकते हैं। लास्ट ईयर की जो रेंज है, वो मैक्सिमम जो कट ऑफ की रेंज है वो 50 टू 68 गई थी। इसका कारण ही ये है कि पेपर काफी फ्लक्चुएट आया था। मतलब आप ये समझें कि जिनने 55 जो है वो अटेम्प्ट किए थे, एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए थे, किसी की लेट सपोज उनका जो है वो स्टेट, अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूं कि जो है वो मान लीजिए गुजरात रहा होगा, है ना, मान लीजिए यहाँ पे झारखंड कर्नाटका है, तो जिनके नियर 60 के अटेम्प्ट्स है ना, उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे हो गया था। तो आप ये चीज समझिए, अगर आपके नंबर 55 और 65 के बीच में भी अटेम्प्ट्स हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ है। देखिए भाई, मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग एक चीज जरूर बताइएगा, अगर आपका स्कोर भी कम है तो मुझे आप ये बताइएगा कि आपने ओवरऑल अटेम्प्ट कितने किए हैं। पहली चीज, आपका टॉपिक वाइज स्कोर कितना है, जिसमें आपका मैथ,
रीजनिंग और इंग्लिश। और एक चीज आप सभी लोग जरूर जो है वो मेंशन करिएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर आपने रीजनिंग में 30 अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें आपकी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी मतलब अगर 30 क्वेश्चन किए हैं तो क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके 30 के 30 क्वेश्चन सही हैं। ये सभी बच्चे मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपकी एक्यूरेसी 100% क्लियर है और अगर आप 55-65 के बीच में आपका स्कोर बन रहा है तो आप अभी मतलब ज्यादा आपको टेंशन इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि सेम पैटर्न इस बार भी हमने एग्जाम में रिपीट होता हुआ देखा है। हमने कंप्लीट फ्लक्चुएशन देखा है भाई। जो 22 तारीख का थर्ड फोर्थ शिफ्ट था, अभी 1 तारीख का, भाई साहब जिन लोगों ने 1 तारीख का थर्ड शिफ्ट किया है भाई साहब सारे बच्चे, 1 मार्च थर्ड शिफ्ट, भाई बहुत खतरनाक पेपर था। आप बच्चों से पूछिएगा जो आपके आसपास जिनने एग्जाम दिया होगा, वाकई में काफी मॉडरेट लेवल आया था। और ये चीज मतलब बहुत क्लियर इंडिकेट कर रही है कि कोई बच्चा कह रहा है कि सर मेरे 28 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में 90 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, लेकिन 1 तारीख को थर्ड शिफ्ट में कोई कह रहा है सर मैं तो बहुत पढ़ के गया था लेकिन मैं तो यहां पे 60 में ही जाके रुक गया। तो जाहिर सी बात है जहां पे एक में आपने एक स्कोर 94 किया, एक में 60 किया, तो हमेशा नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस बहुत आसान तरीके से होगी और एक ऐसा नंबर हमेशा डिफाइन किया जाएगा जो आपकी प्रिपरेशन को जो है वो बूस्टअप करेगा। तो मैं आपको सिंपल एक मैसेज ये करूंगा, अगर आपका स्कोर 55 से 65 अच्छी एक्यूरेसी है, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, अच्छी एक्यूरेसी है, तो आप मेंस के लिए बिल्कुल तैयारी करिए। और मेंस के लिए तैयारी आपको इसलिए भी करनी है, ये आपका एसबीआई क्लर्क की बात नहीं है भाई, किसी भी तरीके का एग्जाम आप दोगे, आईबीपीएस के एग्जाम दोगे, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क हो गया, या फिर इसके अलावा आप इंश्योरेंस का एलआईसी असिस्टेंट, डबल एओ, कुछ भी आप दे रहे हैं, सब में आपको मेंस देना ही है, मेंस आपको पढ़ना ही है। आज नहीं तो कल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेंस तो आपको पढ़ना ही है भाई, पहली चीज, इसलिए मेंस पढ़ना चालू कर दो। और अगर आपके नंबर इस रेंज में आ रहे हैं तो आपके लिए और बेस्ट पार्ट होगा। देखिए ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं, एसबीआई क्लर्क आपको बहुत टाइम नहीं देगा भाई, ये चीज समझ लो। आपका जब रिजल्ट आएगा ना प्रीलिम्स का, आप लास्ट ईयर कंपेयर करिए, जब कोरोना का टाइम था, मुझे याद है 20 अक्टूबर को रिजल्ट आया था और 31 अक्टूबर को पेपर था। 20 अक्टूबर को प्री का एग्जाम था और 31 अक्टूबर को मेंस का। 10 दिन का भाई डिफरेंस आपको दिया। 10 दिन में क्या कर लोगे आप ये सोच रहे हो कि आप रिजल्ट का वेट करेंगे उसके बाद मेंस? नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है भाई। 10 दिन में आप जीए, फिर कंप्लीट मेंस, रीजनिंग, मेंस जो है वो क्वांट है ना, तो आपको अभी से टाइम देना पड़ेगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप अप करेगा। तो मेंस की प्रिपरेशन आप चालू कर दीजिए, ठीक है भाई, ओके। अब मुझे आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर जो है वो कैसा बन रहा है। और देखिए मैं मेंस के कुछ कंटेंट को प्लान कर रहा हूं टेलीग्राम पे देने का, तो आप सारे बच्चे अगर मुझे ये कमेंट लिखेंगे टेलीग्राम पे कि सर हमें भी मेंस का कंटेंट चाहिए, सर मेंस का कंटेंट प्रोवाइड करिए, तो मैं टेलीग्राम पे आप सभी को मेंस का कंटेंट देने वाला हूं। टेलीग्राम पे कहां पे? टेलीग्राम चैनल आप सर्च करेंगे अर्पित सर रीजनिंग। क्या सर्च करेंगे? सिंपल आप सर्च करिएगा अर्पित सर रीजनिंग, तो आपको टेलीग्राम पे मैं मेंस का कंटेंट जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड करने वाला हूं, ताकि आपकी स्टडी बेटर वे में हो पाए। तो ये तभी होगा जब मुझे मैक्सिमम कमेंट दिखेंगे, ठीक है? तो ये जरूर कर दीजिएगा, आपको मैं अच्छा खासा कंटेंट मेंस का प्रॉपर दे दूंगा, ठीक है भाई। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी आप एक सही माइंडसेट के साथ मेंस की तैयारी प्रॉपर करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, स्पेशली अभी जो विश्वास दिवस का एक ऑफर चल रहा है, विश्वास दिवस के स्पेशल ऑफर पे हम आपको बैंक महापैक प्रोवाइड कर रहे हैं केवल और केवल 2599 रुपए में। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई के जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनते हैं, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर अगले 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। 1 साल, 6 महीने, 2 साल, जिसकी फीस 1 साल की 2599, 6 महीने की 2399 और 2 साल की फीस यहाँ पे 3899 रखी गई है। इसके अंदर आप बैचेस को यहां पे देख सकते हैं कि आपका रीस्टार्ट फाउंडेशन बैच, कंप्लीट फाउंडेशन मेरा ही बैच है, जहां पे कंप्लीट फाउंडेशन की स्टडी हम लोग सभी बड़े एग्जाम्स 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क 2025 26, इसके अलावा आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एलआईसी असिस्टेंट, यूडब्ल्यूआईसी असिस्टेंट है ना, एलआईसी मेंस, एनआईएसीएल प्री मेंस है ना, इन सब की स्टडी हम लोग साथ में कर रहे हैं। तो इस बैच के माध्यम से अपनी स्टडी आप कर सकते हैं। अप्रेंटिस का हमने बैच यहां पे निकाला है, रुद्रा 2.0 फाउंडेशन बैच है, समर
2.2 आपका आरबीआई ग्रेड बी का बैच है। इसके अलावा हम बुक्स का कंप्लीट कॉम्बिनेशन 1280 रुपए में आपको कंप्लीट बैंकिंग की सारी बुक्स मिल जाएंगी, है ना, जहां पे कंप्लीट आपको डिटेल स्टडी करने को मिल जाएगी। तो आप इसको भी जो है वो हमारी जो है वो क्या कहते हैं वेबसाइट से प्रॉपर अवेल कर सकते हैं, और ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होता है अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।